क्या एक इंसान भगवान बन सकता है? और 84 लाख योनियों के बाद मनुष्य जन्म का रहस्य क्या है? हाँ, एक इंसान भगवान बन सकता है, लेकिन भगवान का अर्थ समझना जरूरी है। भगवान का अर्थ है वह जो सृष्टि की उत्पत्ति, पालन, संहार, अविद्या का नाश और ज्ञान का प्रकाश करता है। जब कोई आत्मा अपने भीतर के अज्ञान, मोह और भोग वृत्तियों को त्याग कर पूरी तरह ब्रह्म ज्ञान, करुणा और चेतना में स्थित हो जाती है, तब वह केवल जीव नहीं रहती, वह भगवान के स्वरूप को प्राप्त कर लेती है। भगवान बनना मतलब अपने भीतर के ब्रह्म तत्व को पहचान कर उसमें स्थित हो जाना है। शास्त्रों में बताया गया है कि आत्मा इस संसार में आने से पहले 84 लाख योनियों में यात्रा करती है। जलचर, वनस्पति, कीट, पक्षी, पशु जैसे कई सारी यात्राएं करती है। ये सभी योनियां आत्मा को धीरे धीरे चेतना के उच्च स्तर पर ले जाती हैं, लेकिन उनमें आत्मा सिर्फ भोग करती है। वह न तो विवेक कर सकती है, न ही साधना। जब आत्मा इन सभी अनुभवों से गुजर कर पात्र बनती है, तब उसे मनुष्य जन्म मिलता है। ये एकमात्र योनि है जहां आत्मा सोच सकती है, ज्ञान प्राप्त कर सकती है और ईश्वर तक पहुंच सकती है। मनुष्य जन्म का उद्देश्य क्या है? मोक्ष, आत्मज्ञान और ईश्वर की प्राप्ति। लेकिन आजकल के जीवन में बहुत से लोग इस जन्म को तामसिक प्रेम, भोग, मांस, मदिरा, इंद्रिया, सुख में ही खो देते हैं। उनका जीवन दिखावे, वासना और बाहरी चीजों में उलझा होता है, जो चेतना को नीचे गिराता है और फिर आत्मा वापस उन्हीं योनियों के चक्र में फंस जाती। लेकिन यदि कोई मनुष्य सात्विक जीवन, संयम, प्रेम, भक्ति और आत्मचिंतन और परमात्मा को ही सब कुछ मानने वाला जैसा जीवन जीता है, तो वह धीरे धीरे अपने भीतर छिपे हुए परमात्मा को अनुभव करने लगता है। और जो मनुष्य जीवन में आके अपने आत्मा तक नहीं पहुंच पाता, वो फिर से इन्हीं चीजों में पड़ेगा। जैसे जैसे आत्मा भोग से हटकर योग की ओर बढ़ती है, मैं और मेरा से हटकर तू ही तू में लीन होने लगती है। वैसे वैसे वह अहम से शिव, जड़ से चैतन्य और मनुष्य से भगवान की अवस्था को प्राप्त करने लगती है। भगवान बनने का अर्थ है उस स्थिति में पहुंचना जहां आत्मा और परमात्मा के बीच कोई भेद नहीं रह जाता। यह संभव है और यही मानव जीवन का परम लक्ष्य भी है। जैसे आप बहुत सारे ऐसे हमारे जीवन में संत महात्मा हैं, जैसे साईं बाबा हैं, नीम करौली बाबा हैं, गुरु जी हैं, प्रेमानंद जी, ये पर ब्रह्म को प्राप्त कर चुके हैं। इसीलिए भगवान और इनमें कोई भेद नहीं है। अब 84 लाख योनियों के बाद जो ये दुर्लभ मानव शरीर मिला है, वह केवल खाने, कमाने, भोगने और मरने के लिए नहीं है, बल्कि उस परम तत्व को जानने और उसमें लीन हो जाने के लिए है। भगवान बनने का अर्थ भ मतलब भूख की उत्पत्ति, ग मीन्स गति, पालन, ब मीन्स विलय मतलब संहार, ए मीन्स अविद्या मतलब नाश, न मीन्स ज्ञान का प्रकाश। जब कोई आत्मा पूरी तरह माया, मोह, शरीर, बुद्धि और कर्म बंधन से मुक्त होकर पूर्ण ज्ञान, प्रेम और करुणा से भर जाती है और मैं और तू का भेद मिटाकर परम तत्व में विलीन हो जाती है, तब वह जीव नहीं रहता, वह भगवत सत्ता में स्थित हो जाता है। हनुमान जी पूर्ण रूप से शिवत्व में स्थित होकर स्वयं राम के दूत से राम स्वरूप बन गए। ज्ञान योग में अहम ब्रह्मास्मि, जब मैं नहीं रहता, सिर्फ ब्रह्म ही शेष रहता है। भक्ति योग में प्रेम आत्मा जब पूरी तरह प्रभु में ही खो जाए, वही उसका परम स्वरूप बन जाता है। भगवान बनना मतलब अपने भीतर छिपे ब्रह्म तत्व को पहचानना, जागृत करना, उसमें स्थित हो। 84 लाख योनियों के बाद मनुष्य जन्म क्यों है, क्यों और कैसे मिलता है? शास्त्रों के अनुसार पूरे ब्रह्मांड में 84 लाख योनियां हैं। जलचर 9 लाख, वनस्पति 20 लाख, कीट पतंग 11 लाख, पक्षी 10 लाख, पशु 30 लाख और मनुष्य 4 लाख। आत्मा की यात्रा का क्रम किस तरह से होता है? भोग प्रदान योनि, तपस्या प्रदान योनि, संवेदनशील योनि, चेतनात्मक जीवन योनि। ये मनुष्य की होती है। इन योनियों में कर्मों के अनुसार घूमती रहती है और जब वह इतना कर्म भोग ले चुकी होती है कि उसमें विवेक और विचार और ज्ञान लेने की क्षमता विकसित होती है, तब उसे मनुष्य जन्म मिलता है। मनुष्य एकमात्र योनि है जिसमें आत्म साक्षात्कार करना ही संभव है। कैसे बनी ये सृष्टि और आत्मा इससे क्यों आई? वेदांत और योग के अनुसार एक ही सत्य है, ब्रह्म, परमात्मा जो अद्वैत चैतन्य सच्चिदानंद है। उसी ब्रह्म से ही लीला के लिए प्रकृति बनी, त्रिगुणमयी, सत्व रज तम। प्रकृति ने अहंकार, मन, बुद्धि, इंद्रिय और पंच तत्व के माध्यम से सृष्टि रचती। आत्मा का आना, आत्मा जब ब्रह्म का अंश थी, जैसे बूंद सागर से अलग हो जाए और मैं बनने लगे, वैसे ही आत्मा इस सृष्टि में ध्येय, आसक्ति, इंद्रिया, सुख और मोह के कारण बंधन में पड़ गई। तब आत्मा 84 लाख योनि में भोगते भोगते सीखती है कि सच्चा सुख स्थूल में नहीं, सूक्ष्म है। और फिर जब वह जागने लगती है, तो वह ही भगवान बनने की दिशा में कदम बढ़ाने लगती है। मनुष्य वही जन्म है
जहां आत्मा को अपने परम स्तोत्र को पहचानने का मौका मिलता है। यदि ये मनुष्य इस जन्म में साधना, सेवा, प्रेम और आत्मचिंतन से अपने भीतर के ब्रह्म को जागृत कर ले, तो वह न केवल मुक्त हो सकता है बल्कि भगवत स्वरूप भी बन सकता है। और अब मैंने ये जो सारी आपको बातें बताई है, ये आत्मज्ञान से, परमात्मा की अनुभूति की कृपा से आती है, ये किसी और चीज से नहीं आती है। लेकिन अब होता क्या है कि संसार में जितने भी लोग आए, उन्होंने 3 मूल कारण बना लिया है। पढ़ाई करना है, पैसा कमाना है, शादी करना है, बच्चा करना है। ये चारों चीज इतनी प्रधान हो चुकी है, मनुष्य शारीरिक चीजों में इतना आसक्त हो चुका है कि वो इन चीजों से आगे कुछ सोच ही नहीं पाता है। तो उसको सोचने के लिए उसको कम से कम प्रभु की एक तो सच्ची भक्ति करनी पड़ेगी। भक्ति भी लोग समाज को दिखाने के लिए करते हैं, भक्ति भी भगवान की करते हैं तो उनसे बस वही भौतिक सुख सुविधाएं मांगते रहते हैं। मतलब आप और उलझनों में फंसते ही चले जा रहे हो। आदमी मर जाता है, फिर दोबारा आता है, और कुछ कुछ तो लोग कहते हैं कि वो सब हमें मतलब नहीं है इन सब चीजों से, हमें तो वो करना है जो यहाँ के सब लोग कर रहे हैं। तो यहाँ पे जिस आत्मा को भगवान ने भेजा है, वो उनमें विलीन करने के लिए भेजा है, किसी की प्रॉपर्टी बना के नहीं भेजा है कि ये आपका बच्चा है तो ये आपकी प्रॉपर्टी, आप चाहो वो कुछ कर सकते हो इसके साथ। ऐसा नहीं है। आपका कर्म है, जैसे पक्षी होते हैं, अपने बच्चे को जन्म देते हैं, पाल पोस के उसे उड़ा देते हैं, अब आगे की कहानी उसकी परमात्मा लिखते हैं। उसी तरह से जो इंसानी रूप में जितने भी लोग हैं, आपस में इतने आसक्त हो रखे हैं, वो कोई किसी के नहीं है। सबका उद्देश्य एक ही होना चाहिए, शिव में विलीन। और यदि वो नहीं होता है तो वो सब भटके हुए हैं, अज्ञान के अंधकार में है। जब तक उनका अज्ञान नहीं हटेगा तब तक इस बात को वो नहीं समझेंगे, और वो दुख पे दुख भोगते भोगते पूरी जिंदगी निकाल देंगे। दुख सबके जीवन में आता है, लेकिन जब आप परमात्मा में स्थिर हो जाते हो, परमात्मा जब आपको मिल जाते हैं, तो वो दुख भी सुख में बदल जाता है, और उसी को कहते हैं परमानंद की स्थिति। तो आप अकेले ही संपूर्ण हो जाते हो जब आप अंदर के शिव शक्ति को पहचान लेते हो और आप उस परमानंद में स्थित हो जाते हो। तो आप एक अलग तरीके की अनुभूति में जीते हो, और आपको ये दुनिया समझ में आती है कि एक भ्रम है, झूठ है, असत्य है। और जो लोग इस चीज को सत्य मानते हैं, वो बड़े अज्ञानता में हैं। जब आपको सच समझ में आने लगता है कि असली स्वरूप परमात्मा का क्या है, हमें कहाँ जाना है, क्या करना है, तो फिर आपको समझ में जब ये आने लगता है कि हम परमात्मा के अंश हैं और एक चीज वही सत्य है, और इसके अलावा सब भ्रम है। जो ये स्थूल की आंखों से जो चीजें देखते हैं, वो सच में सब भ्रम है। और जब हम अपने मन के अंदर जब जाते हैं, हम अपनी आत्मा में उतरते हैं, जब उस चीज को हम देखते हैं, तो देखने के बाद समझ में आता है कि परमात्मा का ही स्वरूप है जो भी कुछ है, और हमें उन्हीं में मिलना। जो परमात्मा है वो महासागर है, हम आत्मा उनकी बूंद है, हमें बूंद को उस महासागर में मिलना है। यही हमारा जीवन का उद्देश्य है। इस उद्देश्य को छोड़ के बाकी सब में लोग लगे पड़े हैं। बहुत समय निकाल कर ध्यान में बैठा कीजिए और परमात्मा से थोड़ा सा कनेक्शन बनाया कीजिए, ताकि आपको सत्यता का ज्ञान हो, इस भारी झूठी भ्रम की दुनिया से बाहर निकल सको कि आप किस तरह से क्या जी रहे हो। तो इसीलिए जानकारी अच्छी लगी है तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और मेरे साथ बोलिए ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव शिव शंभो।